हेलो, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोप्स। प्रोप्स जो हैं, आप ये समझ लो कि रिएक्ट जेएस के अंदर जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हो तो उस कंपोनेंट के अंदर जब आप पैरामीटर पास कर रहे होते हो, कोई भी पैरामीटर, लेट्स सपोज जैसे ये एक ऐप कंपोनेंट है, इसके पैरामीटर वाली स्पेस पे आप एक बाय डिफ़ॉल्ट गिवन बाय रिएक्ट जेएस एक मतलब मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप किसी और कंपोनेंट से इस कंपोनेंट के अंदर डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसा कर सकते हो, वो आप पैरामीटर के थ्रू कर सकते हो। और इस पैरामीटर की स्पेस पे आपने कोई नेम लिखना होता है जिसे हम कहते हैं प्रोप्स, ठीक है। तो वो जो प्रोप्स है बेसिकली ये गिवन बाय रिएक्ट जीएस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। इसको आप अगर आप लिख दोगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर आप इसको कंसोल कर दोगे तो आप देखना आपके पास क्या आता है। अच्छा, जैसे ही अब आप कंसोल करोगे तो आपके पास ना एक ऑब्जेक्ट शो होगा विच इज़ एम्प्टी। बट कहने का मकसद ये है कि आपके पास कोई एरर शो नहीं हुआ। क्यों एरर शो नहीं हुआ? बिकॉज प्रोप्स इज बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड बाय रिएक्ट जीएस फॉर ईच कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर भी प्रोप्स अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इससे आप करते क्या हो, इससे ये होता है कि आप किसी और कंपोनेंट का डेटा आप इसके अंदर इजीली मतलब एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस कंपोनेंट से जो, चूंकि ये ऐप जो है हमारे पास एक रूट कंपोनेंट होता है, ठीक है, जिसको हम रेंडर कर रहे होते हैं बाहर। और बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं हम इधर आके रेंडर करते हैं। हमारे पास ना ये एक रूट प्लेस होती है। तो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं बाहर, लेट्स सपोज ग्रीटिंग के नाम का, ग्रीटिंग डॉट जीएस। तो उसके अंदर ना मैं क्या करता हूँ, आर ई एफ सी, हम ना एक स्निपेट लेके आते हैं जो कि एक्सपोर्ट भी हो रहा हो, ठीक है। अब आपके पास एक ग्रीटिंग नाम का कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही प्रोप्स वाली जो कैपेबिलिटी है, हम देखते हैं इसके अंदर है कि नहीं। तो जैसे ही आपने प्रोप्स लिखा तो ये प्रोप्स आपने लिख दिया। अब आप इसको लॉक करके देखो, लॉक, यहाँ पे मैं प्रोप्स करता हूँ तो देन आपके पास कुछ शो हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने इस ग्रीटिंग को क्या करना है, अब यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर आना है और इधर आपने इसको रेंडर करना है, ठीक है। रेंडर जैसे ही करोगे तो आपके पास ना यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप ये देखो कि आपके पास ना दो ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट पता है क्यों शो हो रहे हैं? हालांकि इसको शो होने चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो ना एक ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, वो पहले वाला रिफ्रेश नहीं हुआ था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये ग्रीटिंग कंपोनेंट के अंदर आपके पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट शो होता है। देखो ग्रीटिंग के अंदर आपके पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट शो हो रहा है विच इज़ प्रोप्स। और ये प्रोप्स जो है हर मतलब कंपोनेंट की अपनी एक सलाहियत होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई भी डाटा पास कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। अच्छा, अब ना यहाँ तक तो समझ आ गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना कोई वैल्यूज़ पुट करता हूँ। उस वैल्यूज़ को पुट करने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है, जहाँ पर भी कंपोनेंट को रेंडर किया होता है, जहाँ पर भी इस ग्रीटिंग कंपोनेंट को आपने यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोप्स आपकी ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोप्स यहाँ पे ना, अब आप इसको रेंडर यहाँ पे करना चाहते हो तो आप जहाँ पर भी आप ये एलिमेंट लिखोगे फॉर रेंडरिंग, वहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स लिखोगे, जस्ट लाइक एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम क्या लिखते होते हैं, नेम। जैसे आपने लिखा हुआ ना, जैसे लेट्स सपोज एस आर सी एक एट्रीब्यूट था एच टी एम एल में, जिसमें आप क्या करते थे, इस तरह से ना इमेज टैग लिखते थे, लिंक लिखते थे, ये एट्रीब्यूट होता था। सेम लाइक दैट आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई ना कोई एट्रीब्यूट लिखना है। मैं नेम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल अपना नाम, ओके। जैसे ही मैंने नेम लिखा तो ये नेम वाला जो एट्रीब्यूट है, इसमें जो नेम है वो क्या मतलब क्या बन जाएगा, उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट का की बन जाएगा, ठीक है। और जो ये वैल्यू है इस एट्रीब्यूट की, वो उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी में वैल्यू बन जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ होगी वो उसकी की बन जाएगी, राइट साइड पे जो चीज़ होगी वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। और वो जो अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट है जो पहले नज़र आ रहा था, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं अगेन, तो अब आपके पास पता है कि ये अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं रहा। अब वो कहाँ पे चला गया है, इस वाले प्रोप्स के पास ये प्रॉपर्टी आ गई है नेम के नाम की, ठीक है। वो कैसे आई है? बिकॉज व्हेन यू रेंडर दिस ग्रीटिंग कंपोनेंट इन एन ऐप, यू पास एन एट्रीब्यूट, यू पास सम प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल
मैं लिख देता हूँ जॉब। जॉब हम लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी, जॉब लिख देते हैं कोडर। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये इसकी की बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, एम्प्टी ऑब्जेक्ट की, जो पहले प्रोप्स ने जनरेट किया था, और ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, अब देखो आपके पास नेम जो है ये की, ये वाली अब्दुल्ला हो गया, और जॉब जो है आपके पास कोडर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह आप जितनी भी वैल्यूज़ जो हैं एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में देते जाओगे, वो की वैल्यू की फॉर्म में उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, ऑक्यूपाई कर देंगे। और उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा, फॉर एग्जांपल अब आप इस प्रोप्स के पास आपको पता है ना क्या क्या चीज़ें हैं, नेम भी है और क्या आपके पास जॉब भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इस तरह से, अभी कंसोल हम रहने देते हैं, ओके। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके नीचे आ गए ना, हम्म, हाँ ठीक है, यहाँ पे ना हम GSX लिखते हैं, तो इसको कर देता हूँ मैं इसके अंदर इनक्लोज, ठीक है। और रिटर्न आपको पता है हमेशा ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर भी इनक्लोज कर देते हैं। अब ना ये एरर नहीं देगा, दिस इज एरर शोइंग बिकॉज दिस। अब आपके पास ये GSX में मैं क्या करता हूँ, इन प्रोप्स को यूटिलाइज करता हूँ। प्रोप्स आपको पता है ना, प्रोप्स अभी आपने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, विद द हेल्प ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब ना क्या करते हैं हम लिखते हैं H1 टैग के अंदर मैं इस तरह से जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, प्रोप्स, जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम भी है और जॉब भी है। प्रोप्स डॉट नेम लिखूंगा तो अब देखोगे क्या होता है, जैसे ही मैं प्रोप्स डॉट नेम लिखता हूँ तो आपके पास हेडिंग 1 में अब्दुल्ला आ गया है। और लेट्स सपोज अगर मैं इसको हेडिंग 2 कर दूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, आई डोंट नो व्हाई इट इज शिफ्टिंग अपवर्ड, ओके, ये हो गया। अब हम करते हैं H2, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अगेन प्रोप्स को एक्सेस करता हूँ। तो प्रोप्स डॉट, आपको पता है इस सब्जेक्ट में अभी आपने कौन सी वैल्यू दी थी, जॉब के नाम की दी थी। अब आपको समझ नहीं आ रही कि नेम और जॉब मुझे कैसे पता लग रहा है, बिकॉज व्हेन यू यूज दिस ग्रीटिंग कंपोनेंट आउटसाइड दिस फाइल, मतलब यहाँ से आपने किसी और कंपोनेंट के अंदर आपने जब भी ग्रीटिंग को यूज़ करना है, यहाँ पे जो जो आप लिखते जाओगे वही उसकी ना आप एक्सेस करने के लिए की बनाते जाओगे। जैसे कि मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे जॉब इसलिए लिखूंगा या नेम मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आई हैव राइट इट दिस। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जॉब भी लिख सकता हूँ। जैसे ही जॉब लिखा तो आपको पता है यहाँ पे कोडर आ गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये प्रोप्स हैं।